नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर ये दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिपेयर के विद्यार्थियों के लिए निकल के आ रही है दोस्तों, कि विश्वविद्यालय की जो कमेटी हुई थी दोस्तों, उस कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है न्यूज़पेपर के माध्यम से, जो कि आप लोगों के बीच में लेके पहुंचा हूं। दोस्तों, समंजस की स्थिति बनी हुई है, पता नहीं यूनिवर्सिटियां करना क्या चाहती हैं, हो क्या रहा है, उनके क्या मंसूबे हैं, सरकार के क्या मंसूबे हैं, कुछ भी क्लियर अभी नहीं हो पाया है। यहाँ दोस्तों जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने इवन सेमेस्टर के रिपेयर के बच्चों के बारे में विचार किया गया है। दोस्तों, यहाँ इन्होंने बताया है कि जो भी सेमेस्टर हैं, यानी कि दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर की रिपेयर परीक्षाओं को लेकर चर्चा की गई। इनका ये मानना है कि इवन सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ही यहाँ पास किया जाएगा। दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, आठवें सेमेस्टर की बात करें तो बीटेक के विद्यार्थी इंक्लूड हो जाते हैं, और छठे सेमेस्टर तक बात करें तो बीए, बीएससी, बीकॉम, पीजी के विद्यार्थी सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब दोस्तों, यदि किसी विद्यार्थी के जो ओड सेमेस्टर है, 1, 3, 5 या 7, इसके किसी के अप्रैल में एग्जाम होने थे, तो उसको यूनिवर्सिटी पास करने का इरादा नहीं बना रही है। आप एक बार ये चेक कर लेना कि आपने जब फार्म भरा था तो उस दौरान आपके एग्जाम्स कब देने की बात कही गई थी। यदि अप्रैल में एग्जाम देने की बात यूनिवर्सिटी की तरफ से थी तो ये सरासर विद्यार्थियों के साथ गलत होने जा रहा है दोस्तों। मैं इस चीज़ के विरुद्ध हूँ दोस्तों। क्या न्यूज़ प्रकाशित की गई है, पहले इस पर प्रकाश डाल लेते हैं, एक बार अच्छे से इस न्यूज़ को देख लेते हैं, आप सभी भी इसको पढ़ पाओगे, उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसार की तरफ से ये न्यूज़ प्रकाशित की गई। इसमें बताया गया कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को रिपेयर वाले परीक्षाओं में किस आधार पर अंक दिए जाएंगे, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बुधवार को इस संबंध में प्रदेश के 5 मुख्य विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रणों की बैठक हुई, जिसके बाद रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंप दी गई। दोस्तों, बुधवार को मीटिंग हुई थी, उसकी जानकारी हमने दे दी थी। इन्होंने शिक्षा विभाग के जो प्रिंसिपल है, सेक्रेटरी हैं, उनको अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह बैठक रोहतक में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में दोपहर को शुरू हुई और देर शाम तक चलती रही। बैठक में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, आईजीयू मीरपुर, मुरथल यूनिवर्सिटी की परीक्षा नियंत्रण सब शामिल थे। इवन सेमेस्टर की रिपेयर की को लेकर होगा फैसला। बैठक में इवन सेमेस्टर यानी कि दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर में रिपेयर की परीक्षाओं को लेकर चर्चा की गई है। इन विद्यार्थियों के अंक किस आधार पर लगाए जाएं, इसको लेकर शुरू से ही विद्यालय प्रशासन और विद्यार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति थी। विद्यार्थियों की मांग और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सरकार को भेजे गए पत्र के बाद सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रणों की कमेटी बनाई, जिसका बुधवार को हुई बैठक के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। दोस्तों, इनका इरादा यही है कि जो इवन सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, दूसरे, चौथे, छठे और आठवें सेमेस्टर के, उन सभी विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से पास कर दिया जाए, और जो ओड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनको फिलहाल ये पास करने की इरादा इनका नहीं है। देर शाम तक बैठक हुई। हमने रिपेयर के लिए विभिन्न विकल्प सरकार को सुझाते हुए रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। संभावना है कि जल्द ही प्रदेश सरकार रिपेयर के विद्यार्थियों के लिए गाइडलाइन जारी करेगी और उसके भी अंक लगाए जाएंगे। प्रोफेसर यशपाल सिंगल, परीक्षा नियंत्रण, गुरु जम्बेश्वर, यानी कि गुरु जम्बेश्वर के जो परीक्षा नियंत्रण हैं, उन्होंने ये बात बताई है। दोस्तों, एमडीयू में देर शाम तक चलती रही प्रदेश के 5 मुख्य विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रणों की बैठक। रेगुलर विषयों के लगाए जा चुके हैं अंक। इस कमेटी की रिपोर्ट में विद्यार्थियों की मई में रद्द की गई रिपेयर की परीक्षाओं के अंक देने को लेकर विकल्प सुझाए गए हैं। कोविड-19 के चलते ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। वहीं रेगुलर विषय की परीक्षाओं की जगह विद्यार्थियों को पिछले सेमेस्टर के अंकों और इंटरनल अंकों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनकी तो बातें क्लियर हो चुकी हैं कि उनको
पिछली कक्षा और इंटरनल के आधार पर जो अंक हैं वो लगा दिए जाएंगे। सारा जो परेशानी है वह रिपेयर वाले विद्यार्थियों के साथ फंसी हुई है। देखते हैं कि कमेटी ने कितनी रिपोर्ट सौंपी हैं। ये कह रहे हैं कि हमने कई तरह की रिपोर्ट हरियाणा सरकार को यानी कि उच्च अधिकारियों को सौंपी हैं और उसके ऊपर फिर क्या डिसीजन निकल के आता है उस डिसीजन के ऊपर ये कार्रवाई करने की दोस्तों बात कर रहे हैं। अब इन्होंने ये तो ज़रूर कहा है कि हमने सिर्फ इवन सेमेस्टर के बच्चों के बारे में विचार किया है, यानी कि ओल्ड सेमेस्टर के यदि बच्चों के एग्जाम अप्रैल मई के माह में होने वाले थे तो उनका भविष्य मुझे कुछ संकट में लग रहा है। दोस्तों देखते हैं फाइनल रिपोर्ट क्या आती है, उसके बाद फिर यदि ज़रूरी हुआ तो आपका मुद्दा फिर से उठाया जाएगा, सीएम से बात करेंगे ट्विटर के माध्यम से या फिर अन्य कोई ऑप्शन सुझाएंगे ताकि यूनिवर्सिटी बच्चों का भविष्य खराब ना करे और उनको किसी भी हालात में पास करे। दोस्तों मैं फ़िलहाल आपसे यही कहूँगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि भविष्य में कोई नई अपडेट आएगी तो तुरंत आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।